हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 9 के क्षेत्रमिति का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रश्नावली 12.1 से है। देखिए इसमें क्या है कि इसमें जो आपको हीरोन का सूत्र का प्रयोग करना है। हीरोन का सूत्र का प्रयोग कब करते हैं, सबसे पहले जान जाइए। हीरोन का सूत्र उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए करते हैं जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर 9 हों, अर्थात क्या होना चाहिए, तो विषमबाहु त्रिभुज। ठीक, तो उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, पहले देख लीजिए क्या दिया है। कह रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेमी और 10 सेमी है तथा परिमाप कितना है, तो 42 सेमी है। तो सबसे पहले याद रखना है कि हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तीनों भुजाओं का होना जरूरी है। तो ए बी दिया है, बी सी दिया है, लेकिन ए सी नहीं दिया है। तो आप कोई ए सी जो है कैसे निकालेंगे, तो याद रखिए परिमाप इसका दिया है 42 यानी तीनों को मिलाकर जो है कितना है, ए बी बी सी और ए सी मिलाकर जो है कितना है, तो आपको 42 है। तो क्या काम करेंगे कि 10 को 18 को जोड़कर अगर 42 में से घटा देंगे तो हमारी तीसरी भुजा क्या होगी, निकल जाएगी। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, तो लिख देते हैं हल में। हल में क्या लिखते हैं, देखिए त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में, ए बी सी में क्या काम करते हैं, तो पहले देखिए परिमाप इसका दिया है यानी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी बराबर कितना दिया है, तो हमको दिया है 42। ठीक, अब देखिए ए बी का मान कितना है, तो ए बी का मान है 10 प्लस बी सी का मान कितना है, तो 18 दिया है। ए सी नहीं दिया है तो हम लोग ए सी लिख लेते हैं उसी तरह से। ठीक, ये कितना होगा, तो 42 सीएम था। ठीक ना। अब का काम करते हैं, सबसे पहले इसमें जो है आपको ये ध्यान देना है कि एक 10 है एक 18 है। तो इसको ए बी को 10 मान लिए थे, अब इसी को कितना मान लिए थे, 18 मान लिए थे, ए सी का बाकी है। तो अब आगे क्या काम करते हैं, देखो यह हो जाएगा 10 को 18 को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा, 28 प्लस में क्या होगा, तो ए सी बराबर कितना हुआ, तो 42 हो गया। कितना हुआ, 42 हुआ। अब देखो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देते हैं 28 को, तो यह हो जाएगा क्या चीज़, तो हो जाएगा ए सी बराबर आपका हो जाएगा 42। और देखिए इसको पक्षांतर करेंगे तो 28 प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख लिया 28। इसलिए आपका ए सी बराबर जो हुआ कितना हुआ, घटा दीजिए कितना हुआ, तो आपका 12 में से 8 गया 4 यानी 14 होगा। कितना हो जाएगा, 14 सीएम हुआ। इसको हम लोग क्या लिख लेते हैं, एसी पे कितना लिख लेते हैं, 14 सीएम हो गया। ठीक, अब देखिए अब हमको जो है तीनों भुजा मालूम हो गया। तो तीनों भुजा जब मालूम हो गया तो क्या करते हैं, अब हीरोन का सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो देखिए तीनों भुजा जब मालूम है तो क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है इसका अर्ध परिमाप निकालते हैं। क्या निकालते हैं, तो अर्ध परिमाप। तो यहाँ पर लिख लेते हैं त्रिभुज का अर्ध परिमाप। त्रिभुज का क्या निकाल लेते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप को किसे लिखते हैं, तो यश से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, यश से। तो याद रखिए यश बराबर क्या होता है, तो ए प्लस बी या प्लस सी बट्टा में कितना होता है, तो 2 होता है। ठीक, पहले अब देखिए कि ए बी सी है क्या, तो ए बी सी जो है त्रिभुज की भुजाएं हैं। यानी यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो ए बराबर हो जाएगा आपका कितना, तो 10 हो जाएगा 10 सीएम। अब बी बराबर हो जाएगा कितना, 18 सीएम। और सी बराबर कितना हो जाएगा, तो 14 सीएम होगा। कितना होगा, 14 सीएम। अब यहीं पर हम लोग जो है इसका मान रख लेते हैं। देखिए क्या होगा, ए का मान कितना है, तो आपका है 10 प्लस 18 प्लस 14 बटा में कितना, तो 2 है। ठीक, अब ये जोड़ने पर कितना आएगा, तो 42 ही है। ठीक ना।
यानी हो जाएगा आपका कितना, तो 42/2। इसको हम लोग कटा देते हैं, कितने बार में कट गया, तो 21 बार में कट गया। कितने बार में कट गया, 21, यानी 21 हो गया। यानी हमारा जो यस का जो मान हुआ वो कितना हुआ, तो 21 सीएम हो गया। कितना हुआ, 21 सीएम। ठीक, तो अब हम लोग का काम करते हैं, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग लिखते हैं निकालना। इसलिए अब लिख देते हैं क्या चीज़, तो त्रिभुज का क्या चीज़, तो क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। देखिए इसके लिए विषमबाहु के लिए सूत्र जो है अलग हो जाता है, वो क्या है, तो अंडर रूट में होता है यस इंटू यस माइनस ए इंटू यस माइनस बी इंटू यस माइनस सी, यस माइनस सी। अब देखिए, अब यहाँ पर हम लोग का काम करते हैं कि अब हम लोग सीधा मान रखते हैं। क्या रखते हैं मान, देखिए अंडर रूट इस तरह से ले लेते हैं। अब यहाँ पर यस का मान देखिए, यस का मान कितना है, तो 21 दिया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं, तो 21 इंटू, फिर देखिए यहाँ पर भी यस है तो क्या हो जाएगा, तो 21 अब माइनस हो जाएगा कितना, ए का मान। तो ए का मान यहाँ पर देख रहे हैं, ए का मान कितना था, तो पहली भुजा यानी 10 दिया है, तो यहाँ पर 10 लिख लेते हैं। फिर इंटू यस, यस का मान कितना हुआ, तो 21 अब माइनस बी का मान कितना ले लेते हैं, तो 18 ले लेते हैं। ठीक, अब देखिए फिर यहाँ पर यस के जगह पर कितना हो जाएगा, तो 21 अब माइनस कितना, तो 14 ले लेते हैं। ठीक, अब इसको हम लोग क्या काम करते हैं, घटाते हैं। देखिए ए हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर इंटू यानी गुणा है, तो यहाँ पर गुणा रख लीजिए। 21 में से 10 निकला, कितना बचा, तो 11 बच जाएगा। फिर गुणे 21 में से 18 निकला, कितना बचेगा, तो 3 बच जाएगा। फिर गुणे अब 21 में से 14 निकालेंगे, कितना बचेगा, तो 7 बचेगा। ठीक, अब हम लोग का काम करते हैं कि इसका गुणन खंडन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, गुणन खंडन कर लेते हैं। कैसे, 21 का गुणनखंड कितना होगा, तो 7 गुणे 3, 7 गुणे 3 हो जाएगा। फिर देखिए 11 का नहीं होगा, तो 11 उसी तरह से उतार लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, 3 और गुणे कितना है, 7। ठीक, अब देखिए इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले देखते हैं जोड़ा को, यानी डबल कौन कौन मिल रहा है। तो देखिए 7 यहाँ पर भी है, 7 यहाँ पर भी है, डबल मिल गया, 2 को मिल गया, तो हम लोग एगो बाहर कर देते हैं, 7। फिर गुणे देखिए और क्या मिला है, डबल, तो 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 1 3 लिख लेते हैं, हो गया। अब देखिए किसका जोड़ा नहीं लग रहा है, तो 11 का। तो 11 का जब नहीं लग रहा है तो उसको अंडर रूट में ही रहने देंगे, कितना लिख देते हैं, 11। अब देखिए, अब इसको हम लोग का काम करते हैं, 3 में 7 में गुणा करते हैं, 3 7 कितना हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, तो 11। यही हमारा क्या होगा, CM², यही क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा। इतना ध्यान दीजिएगा, आपको जो है इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक।